तो परसों इंशाल्लाह होगा। पार्टी के जवाब दे रहे हैं जो आपको नोटिस आ चुका है। दूसरी बात, आप पीटीआई कब ज्वाइन करें, इस बारे में बड़ी घटिया और छोटी बात की है आपने। ये मेरी जात से बात की है, इस जात से मैं मुल्क को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया है, ना मैंने देना है, ना वो ऐसा मुझसे सवाल कर सकते हैं कि मैं किसका वकील क्यों बनाऊं। ये मेरा आईनी हक है, मेरे पेशा इस चीज का मुतकाजी है। मैंने आज तक मैंने अपने पेशे में मैंने अपने बाप को मुदाखलत नहीं करने दी है और ना ही करने दूंगा। यही मेरी साख है और मैं कोई पे रोल पर किसी की पार्टी में नहीं हूँ, इसलिए मुझसे ये सवाल करना ही अबस था, गलत था। ना मैंने जवाब दिया है, ना मैं जवाब दूंगा। अच्छा खोसा साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाज़त नहीं मिल रही और नून लीग को बंदे नहीं मिल रहे जलसे के लिए, आप ये बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त क्यों नहीं देती कि उनको प्रॉपर सेफली एक जलसा करने की इजाज़त दी जाए? उस पर पीटीआई की लीगल टीम कुछ सोच रही है या आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, अभी तो इलेक्शन होता भी है कि नहीं होता है इस मुल्क में। अरे भाई, तुम देखो तो सही, क्या जो डफलियां बजा रहे हैं हर पार्टी। वो जो पीडीएम के सरबराह हैं वो कहते हैं इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए जनवरी फरवरी में, तो हालात भी ठीक नहीं है। वो कहते हैं पहले जो है मईशत ठीक करें, ये केयर टेकर मईशत ठीक करे, केयर टेकर मईशत ठीक करे, और उसके बाद इलेक्शन की बात करो। और जो माशाल्लाह पीएमएल नून है, एन है, वो अभी तक ये नहीं तय पाई है कि बयानिया क्या होगा। एक बयानिया लंदन में दिया, भाई साहब को भेजा गया, खबरदार ऐसा बयानिया दिया तो भाई साहब ने कहा मैं तो 30 साल से इनकी आंखों का तारा हूँ एस्टेब्लिशमेंट की। और उन्होंने जाके बड़े भाई साहब को कहा कि यार ये बयानिया, और बड़े भाई साहब ने कहा ओके ठीक है, मैं बयानिया से खत्म करता हूँ। और उनकी जो है चीफ ऑर्गेनाइजर यहाँ जलसा करती हैं, जलसा तो दूर की बात है, कॉर्नर मीटिंग भी नहीं होती है, ऐसी मार पड़ती है, आएंगे ही नहीं। वो पहले ये तो बताओ इलेक्शन होता भी है कि नहीं है। और जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो अंधे को भी नजर आ रहा है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सारे वजीर जो है वो उनके रखे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के, फवाद अहमद फवाद है, आज चीमा है, वो डॉक्टर साहब हैं। और फिर देखें आप, हल्का बंदी किसकी हुई है? हल्का बंदी सारी मुस्लिम लीग नून के मुताबिक हुई है। सरगोदा देख लें आप, जितने ये जो है, आज भी मैं चंद साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा जो है मंडी बहाउद्दीन और सरगोदा सारे जो है इन्होंने तोड़ फोड़ के जो है हल्के नून की फरमाइश पर बनाए। फिर कोई हल्का तो है 13-14 लाख की आबादी पर, और कोई हल्का है 3 लाख का। ओ भाई, एक तो 3 लाख का बना दिया, एक 13 लाख का हल्का बना दिया जिसको नून को सूट करता है। बलूचिस्तान में छोटे छोटे हल्के बनाए ताकि मनपसंद लोगों को जो है वो लाया जाए। वो ये लेवल, ये फ्रॉड हो रहा है इस मुल्क के साथ, ये जमहूरियत के साथ फ्रॉड हो रहा है। ये प्री पोल रिगिंग की बदतरीन जो है नुमाइश की जा रही है ऐसे में। लेकिन फिर भी पीटीआई कहती है कराओ इलेक्शन, और ये भाग रहे हैं। इनको, इमरान खान को अंदर करके भी ये उससे इतने खौफ हैं, इसलिए कि आज का नौजवान जो है 2.5-3 करोड़ जो बना है इस 4-5 साल में, वो एक गम गुस्से का जो है भरा पड़ा है। डरो उसके गैज़ व गज़ब से, डरो इस नौजवान के गैज़ व गज़ब से। जब ये भूखे होंगे और इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी और इनका जो है रोजगार नहीं होगा और इनके लिए कोई एवेन्यू नहीं होगा, तो फिर ये जो फैलेंगे जिस अंदाज से, एनार्की होगी। तो एनार्की की इससे कैफियत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही नहीं इस मुल्क में। और बाकी ये है, इलेक्शन आज करवा लें, एक जमात को कैंपेन की जरूरत ही नहीं है। वो जिस तरह भुट्टो का एक वक्त आया था, उसने खंबे को भी जो है टिकट दे दी थी, तो खंबा जीत गया था। नौकर को टिकट दे दी थी, मालिक हार गया था, नौकर जीत गया था। अब इलेक्टेबल्स की खत्म हो गई है सियासत। अब फिर भुट्टो ने पीपल्स पॉलिटिक्स की थी, इन्होंने पावर पॉलिटिक्स की। पीडीएम ने पावर पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल्स, इमरान खान ने फिर इलेक्टेबल्स को जीरो कर दिया है, जीरो। इसलिए पीपल्स पॉलिटिक्स जब फिर वापस रिस्टोर होती है तो इसमें जलसों की जरूरत ही नहीं है। आप बगैर जलसे के भी ना करने दें और फिर देखें 90% किसको वोट मिलता है। वैसे खोसा साहब कोई खास जरूरत तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कब कर रहे हैं? ओ भाई साहब, मैं कोई इस लालच से कर नहीं रहा। मैं पाकिस्तान की मोहब्बत में मैंने जो कुछ किया है, मैं आज भी पीपल्स पार्टी का हूँ, भले वो मुझे माने या ना माने। मैं भुट्टो का पैरोकार हूँ, शहीदों की जमात है, बेनजीर भुट्टो पीपल्स पावर और पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी।
अब अगर पावर पॉलिटिक्स है तो माफ कीजिएगा, मैं पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बन सकता। साहब, इस वक्त कुछ चैनल्स ये खबरें चला रहे हैं कि शायद खान साहब बाहर जा रहे हैं, उनको बाहर जाने की यकीन दहानी करा दी गई है। क्या आपको लगता है कि अगर ये खबर सच है, कि आपको लगता है कि खान साहब बाहर जा सकते हैं इस तमाम तर सूरत में? अच्छा, एक बात ये जाती तौर पर जो मुझसे बात हो चुकी है, खान मर जाएगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। ये दूसरों की तरह भागने वाला नहीं है। एक मुझे नहीं पता कि ये वो इसको मैं अक्लमंद कहूँ या जिद्दी कहूँ, लेकिन एक बात उसमें बड़ी कूट कूट के भरी हुई है कि वो पाकिस्तान ही में रहेगा, पाकिस्तान में ही मरेगा, पाकिस्तान में ही जिएगा, अवाम के साथ सियासत करेगा। और उसने कहा मैं अवाम को आज़ादी दिला कर। खबरें फैलाने वालों का मकसद क्या हो सकता है कि वो बाहर जा रहे हैं? वो भाग रहे हैं भाई, वो हर चीज की फरार ढूंढ रहे हैं, हर चीज में कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान का ग्राफ किसी तरीके से नीचे हो, इमरान खान पॉलिटिकली एलिमिनेट हो किसी तरीके से, तभी वो इलेक्शन में जा सकते हैं। वगरना ऐसी इबरतनाक शिकस्त होगी कि तारीख में ऐसी कभी नताइज नहीं होंगे, इसीलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे। ओ भाई, इस वक्त तो सारा कुछ तुम्हारे हाथ में है। आइन तुमने बांधी और लौंडी बना दिया, रियासत को तुमने अपने गुलामी में ले लिया, इलेक्शन कमीशन तुम्हारी जो है बी टीम बनी हुई है, ब्यूरोक्रेसी तुम्हारी ऐसी वफादार है, ऐसी वफादार कभी थी ही ना कि उनको शेख रशीद नजर नहीं आता है, उनको परवेज इलाही को उठा के फेंकने में नजर नहीं आता है, उनको बच्चियों की जमानतें होती हैं फिर उनको पकड़ के अंदर कर देते हैं, नहीं करने देते। बेहियाई की इंतहा हुई पड़ी है, लेकिन इस तरह की कभी जो है जबर और तशद्दुद नहीं देता था। पीटीआई के मुताबिक रहनुमा कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ अंडरग्राउंड है, तो ये कैंडिडेट कौन होंगे पीटीआई के? कौन इलेक्शन लड़ेगा? इलेक्शन वकील लड़ेगा। खान ने कह दिया है कि मैं वकीलों को दूंगा टिकट, और वकील तुम्हें पता ही है वो अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरता है। वकीलों का एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो वकालत में एक्सपीरियंस रखते हैं। एक मिनट इसका जवाब दे दूं। भाई साहब, ये क्या कहते हैं इसे? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कहते हो ना असेंबली को, लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेशन उनको आती है जिनका आप नाम ले रहे हो, इनको आती है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन सिर्फ वकील को आती है, इसलिए कि वकील ही कानूनदान होता है, और यहाँ सारा होती कानून साजी है। तो कानून साजी वकील से बेहतर कौन कर सकता है और यह समझ सकता है? तो इसलिए भाई साहब, तजर्बा, ये तो लूट मार का तजर्बा रखते हैं। ये हमारी ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स है, ये लूट मार का तजर्बा रखते हैं। मैं 10 साल रहा हूं ऐसा, मैंने नहीं देखा कि किसी ने जो है बिल पढ़ा हो, किसी ने एक्ट पढ़ा हो। सारे दरखास्तें लिए फिर रहे होते हैं नौकरियां लगवाने के लिए। ये एक मिनट सुन लो, देखो, एक मिनट सुन लो सियासतदान। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। भुट्टो ने भी कोशिश की थी, वो तो जियाउल हक ने आके रिवर्स कर दिया। अगर चलने दें इसको, आपको पता है मुजीबुर रहमान ने सारे वहां वकील थे जब अवामी लीग ढाका जीती थी ईस्ट पाकिस्तान में, तो सारे पढ़े लिखे वकील थे या टीचर्स थे, टीचर्स और वकील। मिडिल क्लास से भी नीचे वाला तबका था, लोअर मिडिल क्लास था सारा। यही मुहब्बे वतन होते हैं। ओ भाई, जिसने अपनी दौलतें इकट्ठी करनी है, जिसने अपने आप को अमीर करना है, जिसने अवाम के कंधे पर आकर उसी को दफन करना है, गरीब को गरीब तर करना है और अमीर अपने आप को दौलतें बढ़ानी है, वो ये असेंबलियां हैं। खुदारा इस असेंबलियों से छुटकारा जान छुड़वाओ। मुतवसत तबका आए, आगे आए, आप लोग आओ, जर्नलिस्ट आए, लिखारी आए, टीचर्स आए, वकील आए, ये आए तबका, तो तब आपका मुल्क सुधरेगा, तब आपकी लेजिस्लेचर होगी, तब आपकी कानून साजी होगी, तब आवाम के बारे में कुछ सोचेगा। आपको टिकट मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो और मैं कोई मैं इलेक्शन के लिए कर नहीं रहा। सुनो, एक बात, बड़ी बात है, सुनो, मुझे सब चीजें ऑफर हो चुकी हैं, मैंने कहा मैं गवर्नर रह चुका हूँ, मैं वफाकी वजीर रह चुका हूँ, मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रह चुका हूँ, मैं सेनेटर रह चुका हूँ, मैं चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल रह चुका हूँ। मुझे सिर्फ इस मुल्क के लिए आइन पर अमलदारी करो, इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी में पाकिस्तान की तरक्की और तरजीह। रूल ऑफ लॉ पर जो है पासदारी करो, अदलिया की जो है एहतराम करना करो। सिविलाइज्ड महज़ब मुल्क बनेगा तभी बनेगा अगर हम अपनी तरजीहात अवाम के लिए करेंगे। अगर हम तरजीहात अपनी जात के लिए करेंगे तो फिर तबाही के हम किनारे पर पहले ही पहुंच चुके। अच्छा सर, आप जितने सवाल करें मेरी जात से ना करें, मुझ पे शक ना करें। मेरी कोई बदनीयती इस मामले में नहीं है। अगर मैं अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को भी तायीद नहीं करता, मैं पीटीआई में नहीं हूं, ये जहन में आप रखें। लेकिन अगर मैं फिर भी ऐसी बातें कर रहा हूं
तो मैं मुल्क के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। पाकिस्तान है तो हम हैं। खुदारा पाकिस्तान को पहले रखो, अपनी जात को जो है नफी कर दो। जब आप अपनी जात को बड़ाई करते हो ना तो फिर पाकिस्तान का नुकसान करते हो। सर मैं काशिफ बशीर, सर एक सवाल है सर, क्या इस मुल्क के आइन को चेंज करने के लिए आप कौमी असम्बली में आके इस आइन को चेंज करने में अपना रोल प्ले? एक तो आइन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, इस पर अमलदारी नहीं होती है। भाईजान अमल कराओ, आइन तो इतना खूबसूरत है, बुनियादी हकूक अल्लाह की कसम पढ़ो तो सही, दुनिया में सबसे बेहतरीन बुनियादी हकूक है, लेकिन अमल हम नहीं करते। बेईमान सर इलेक्शन लड़े और आए। अच्छा बड़ी मेहरबानी। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ जो है ना कि कई सालों से जो है ना मफरूर है, अदालती इश्तिहारी हैं, जब वो वतन वापस आएंगे वो केसों का सामना करेंगे या इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं नहीं, अल्लाह के फजल से अडियाला जेल में उनका कैदी जो है उनके लिए तालियां मारेंगे या उनके पीछे नारे मारेंगे चोर 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 चोर। सर आप उनके वकील, आप इमरान खान साहब के वकील बन के उनको कोर्ट से सजा दिला रहे हैं सर? नहीं नहीं, इमरान खान इंशाल्लाह बरी होगा, उस पर कोई केस नहीं है। मैं नवाज शरीफ के खिलाफ पेश नहीं होऊंगा, ना मुझे कोई शौक है कि किसी को मैं सजा करवाऊं। मुझे पता है कि इमरान खान के केसेस सारे झूठे हैं क्योंकि मैं कर रहा हूं और इतने लग़व किस्म के हैं, फजूल है यार। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत क्या इस चीज़ की मुतकाजी है कि हम इमरान खान को साइफर वाले केस में अंदर करें, जिसमें उसने कहा कि ये डोनाल्ड लू कौन होता है पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने वाला, इसको स्ट्रॉन्ग डिमोश लिखा जाए। ओ हमने उल्टा उसको नहीं, हमने इमरान खान को छुट्टी करा दी और इमरान खान को हमने पाबा सलासिल कर दिया। और गैरत यार कहाँ गई है तुम्हारी? 25 करोड़ कहाँ गई गैरत? 25 करोड़ अवाम की जब हमने भुट्टो को फांसी लगा दिया उस खबीस जो है के कहने पर, जो है अपना कि तुम ये बंद कर दो एटम बॉम्ब बनाना वरना तुम्हें हम इबरत का निशान बना देंगे। तो अल्लाह का वास्ता है यार, कोई थोड़ी अपनी गैरत और हमीयत को उजागर करो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।